morning, dear all students. Today we are going to study yet another topic in chapter number 2, Principle of Management. But before we go through that, let us brief recap what we had studied. We had already covered meaning, definition of Principle of Management, and then we had taken nature of Principle of Management. And in our last session we had just gone through significance or importance of Principle of Management. Today we are going to highlight yet another important topic in chapter 2, that is scientific management. So let us understand what is scientific management. Scientific management was given by F.W. Taylor. So let it take into consideration Taylor's scientific management. Scientific management refers to an important stream of one of the earlier school of thought of management referred to as the classical school. तो ये scientific management किसका है? क्लासिकल स्कूल का है. क्लासिकल स्कूल, नियो क्लासिकल स्कूल, ऐसे अलग अलग स्कूल्स की थॉट आई है. उनमें से सबसे पुरानी जो है क्लासिकल स्कूल है, ट्रेडिशनल थॉट कहते हैं इसको, और वो टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट है. इसके अलावा क्लासिकल स्कूल के जो अदर जो लोग हैं वो कौन है? फेयोल है और मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी है. हमें यहाँ F.W. टेलर और फेयोल का कंट्रीब्यूशन ही पढ़ना है, हम वो ही पढ़ेंगे. अब हम जानते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या. व्हाट डज द वर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स? साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली what you want man to do and seeing that they do in the best and cheapest way. तो ये क्या है? ये जानना कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं और फिर ये देखना कि वो लोग उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में करें, मतलब साइंटिफिक तरीके से उस कार्य को करें, उसका जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है उसको अपना कर वो कार्य करें. तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है. ये डेफिनेशन या मीनिंग आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन के रूप में, मीनिंग के रूप में याद करना पड़ेगा. ये F.W. टेलर ने इसको दिए. F.W. टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जाने जाते हैं, फ्रेडरिक विल्सलो टेलर. अब हम थोड़ा सा उसका कंट्रीब्यूशन जो है हमें वो करना चाहिए. तो हम फ्रेडरिक विल्सलो टेलर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखते हैं. उसकी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल पे हम देखते हैं. तो लाइफ टाइम क्या था? वो मार्च 20 1856 में उनका जन्म हुआ और मार्च 21 1915 में उनकी मृत्यु हुई. प्रोफेशन क्या था? अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर था. ये कई बार एक क्वेश्चन पूछ जाता है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ F.W. टेलर? ही वाज अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर. अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टीव इंस्टीट्यूट. इंजीनियरिंग करी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, है ना, 1883 में उन्होंने की थी. और उसके बाद क्या कहाँ काम किया, कौन कौन सी पोजीशन हेल्ड की, किस जगह वो काम किया, वो देखा. अप्रेंटिस मैकेनिस्ट 1854, एग्जीक्यूटिव एट मिडविल स्टील कंपनी इन 1884, at Bethlehem Iron Company in 1898, later become Bethlehem Steel Company. पहले ये Bethlehem Iron Company थी, इसी का नाम चेंज करके क्या हो गया? Bethlehem Steel Company. तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पद पे इसने काम किया. फिर प्रोफेसर बन गए टक स्कूल ऑफ बिजनेस में, ये प्रोफेसर के पद पे काम किया उन्होंने. और फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर भी रहे हैं. तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पद इन्होंने ग्रहण किए हैं. और इसकी वजह यह रही कि ये मैनेजमेंट के बहुत विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, उस वजह से इन्होंने ये पद ग्रहण किए. तो फ्रेडरिक विल्सलो टेलर का एक जनरल ब्रीफ लाइफ स्पान के बारे में यह बताया, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया मैनेजमेंट फील्ड को. और अब हम थोड़ी सी उनकी राइटिंग्स, जो उन्होंने पब्लिकेशंस कुछ किए हैं, द बुक्स दे हैड रिटन, द आर्टिकल विच दे हैड रिटन, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं. राइटिंग द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ विच वी टुडे वी नो F.W. टेलर इज
प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इस है ना। तो उन्होंने सबसे पहले एक सीरीज ऑफ आर्टिकल लिखे थे द अमेरिकन मैगजीन ड्यूरिंग मार्च मे 1911, लेटर पब्लिश इन बुक फॉर्म। तो ये आर्टिकल लिखे थे, अलग अलग आर्टिकल लिखे थे, पेपर जिसको अपन कह सकते हैं। आपको अगर और ब्रीफ में इसको समझना हो तो आप जो नोट्स फॉर्म में 1 पेज 2 पेज में जो लिखते हैं वो पेपर होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, है ना। वो पेपर इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, 8-10 पेज के आर्टिकल लिखे हैं, और 8-10 पेज के ऐसे बहुत सारे आर्टिकल लिखे, और वो आगे जाके क्या बन गई, एक पूरी किताब बन गई। और उस किताब का क्या नाम था, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कॉन्क्रीट प्लान एंड रीइंफोर्स्ड एक पब्लिकेशन, एक आर्टिकल पब्लिश किया। नोट्स ऑन बेल्टिंग, ऐसा उन्होंने एक पब्लिकेशन और किया। एक आर्टिकल और लिखा ऑन आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। ये सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस पे थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट था। अ पीस रेट सिस्टम, ये एक प्रिंसिपल के रूप में बाद में आया, पीस रेट वेज सिस्टम, है ना। फिर द मेकिंग ऑफ पुटिंग ग्रीन, अ सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन 1950, नॉट फॉर जीनियस बट फॉर द एवरेज मैन, पब्लिश्ड इन अमेरिकन मैगजीन 1918। तो ये सारे इसकी राइटिंग्स हैं। इन्होंने जो आर्टिकल पब्लिकेशन और बुक लिखे हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब जो मेन पॉइंट जो अपने को पढ़ने हैं उसका आज अपन ब्रीफ रिकैप देते हैं, ब्रीफ कैप देते हैं जो जो पढ़ना है हमको, और देन विल जस्ट गो थ्रू in detail the principle and techniques of scientific management. So let us take into consideration what were the principle of scientific management. Principle of scientific management. In principle of scientific management, the first and foremost principle is science, not rule of thumb. हम इस पे चर्चा करेंगे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर was in belief that each and everything in organization should be scientifically proved. There is always one best method of doing a particular thing, and you must find out that best method. And when you find out that best method, what happen? You get a good solution of a particular problem. Taylor was against the old philosophy of trial and error method. He was in against the old system of following the traditional rule. He called traditional rule as rule of thumb, कि मेरे दादाजी ने जो कह दिया वो हो गया। नहीं, वो कहता है हर का एक वैज्ञानिक सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है, हमें वो तरीका फाइंड आउट करना है और वो हमारे उसमें कोई भी डिसीजन लेना है उसमें वो काम आएगा। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड जो बात करी वो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी, मैत्री भाव, न कि भेदभाव, मतभेद नहीं होने चाहिए। टेलर कहता है कि नहीं, मतभेद से किसी को फायदा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट से किसी को फायदा नहीं हुआ, ऐसा टेलर का कहना है कि और क्लास कॉन्फ्लिक्ट होती है, क्योंकि मैनेजर का तो क्या काम है, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर, तो उसको दूसरे से काम कराना है। और जब ये ऐसा आता है तो एक मतभेद हो जाता है वर्कर और मैनेजर के बीच में। तो टेलर कहता है इन से न तो मैनेजर को फ़ायदा होता है, न वर्कर को फ़ायदा होता है, न फैक्ट्री ओनर को फ़ायदा होता है। इसलिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, परस्पर आपस में सहयोग से सब काम करें, सहयोग सबको फ़ायदा देगा, सहयोग सबका फ़ायदा करेगा, न कि हार्मोनी सबको फ़ायदा करेगा, न कि मतभेद कॉन्फ्लिक्ट किसी को फ़ायदा नहीं करेगा। इस प्रिंसिपल के बाद तीसरा जो है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैनेजर अपने बारे में ही नहीं सोचे, वर्कर अपने बारे में ही नहीं सोचे, सहयोग की भावना सबके अंदर विकसित हो। ये जो प्रिंसिपल है ये एक्सटेंशन है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का।
इस प्रिंसिपल में ये टेलर बताने की कोशिश कर रहा है कि सहयोग से ही बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, व्यक्तिवादी सोच से बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए मैनेजर, एज अ मैनेजर, इफ एनी गुड सजेशन received by the worker, he must be rewarded. Those worker must be rewarded who are giving very good suggestion. Okay, rather than forcing each and everything on the worker, they should be involved in decision making process so that a concrete and good decision can be taken. This is cooperation, not individualism. And finally, the last one is development of each and every person. Development of each and every person is in its fullest manner. The trailer is highly in favor of training, and Taylor says that right from initial stage, right from the time of selection of candidate, focus should be given on training. A candidate who has been selected in individual must be trained first according to need of an organization, and from time to time he must given a sufficient time to develop each and every individual working in the organization, because the growth of the organization, संस्था का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि टीम डेवलप्ड कितनी है। अगर टीम डेवलप नहीं है, द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट ग्रो. सो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन इट्स fullest should be the aim of each and every manager. So we had studied this 4 principle given by F.W. Taylor. Number 1, science not rule of thumb. Number 2, harmony not discord. Number 3, cooperation not individualism. And number 4, development of each and every person. Person means worker, employee, in its fullest manner. उसका full potential हमको बाहर लेके आना है. So development पूरा होना चाहिए. These are the principle of scientific management given by F.W. Taylor, known as father of scientific management. Now we will move towards technique in brief, and then we will cover in next session, we will cover it in detailed manner. So what are the technique of scientific management? The next topic under scientific management is technique of management. We will study 4 technique of management given by F.W. Taylor. The first one is functional foremanship. In functional foremanship, the Taylor has suggested concept of 8 individual. These individuals are been divided into 4 individual. One are under the head planning in charge, other are under the head फैक्ट्री इंचार्ज. जो हम डिटेल में अपन पढ़ेंगे. अभी हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप में टेलर ने 8 काम 8 लोगों में डिवाइड किए हैं. सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. तो टेलर ने कहा है कि हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए. ये स्टैंडर्डाइजेशन का क्रक्स है. सिंप्लीफिकेशन में टेलर ने काम को सिंप्लीफाइड करने के लिए अननेसेसरी जो वर्क है उसको एलिमिनेट करने के लिए सजेशन दिए, ताकि काम जितना सिंप्लीफाई होगा उतना बढ़िया होगा. फिर बात करी है थर्ड में मेथड स्टडी. तो मेथड स्टडी में टाइम, फटीक, मोशन स्टडीज़ दिए हैं. ये मेथड स्टडी में, जिसको भी हम डिटेल में अपन पढ़ेंगे. और फोर्थ वन जो है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम टेलर ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसको हमको देखना है. डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम. उसने कहा है काम को जो रिवार्ड है उसको काम से जोड़ देना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसको नुकसान नहीं हो, और जो खराब काम कर रहा है, जो पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, वो भी उस रिवार्ड सिस्टम से इम्प्रेस होके अच्छे काम के लिए प्रेरित हो. ये डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम टेलर ने दिया है. तो हम इसको करेंगे डिटेल में. डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड
the principle of scientific management, and briefly we had just taken an overview of techniques of scientific management. We will study this technique of scientific management in our next video in detail. Till then, good luck, best of luck for your online test exam. Bye bye, take care.